सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम वैशेषिक दर्शन का प्रारंभ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा परिचय। भारतीय वैदिक दर्शनों में 6 आस्तिक दर्शन माने जाते हैं। वैदिक दर्शन 6 माने जाते हैं। इसमें 2 दर्शन समान शास्त्र हैं, इकट्ठे माने जाते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। तो योग और सांख्य ये लगभग एक जैसी बात बोलते हैं, एक स्तर पर बात करते हैं, एक उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, एक दूसरे के अधिक पूरक है। दूसरा जोड़ा है न्याय और वैशेषिक का। ये दोनों भी समान स्तर पर एक तरह चल पर रह करके अपनी अपनी बात कहते हैं। न्याय दर्शन इन्हीं बातों को प्रमाणों से कैसे सिद्ध किया जाता है, इस पर अधिक बल देते हैं। तो वैशेषिक दर्शन उस स्तर पर विभिन्न वस्तुओं के क्या गुण धर्म है उसको बताते हैं। यहाँ उसके स्वरूप का, गुणों का वर्णन प्रधान है। कैसे वो जाने जाते हैं, प्रमाणों का कथन करना, प्रमाणों को सिखाना उद्देश्य नहीं है वैशेषिक में। जबकि न्याय के अंदर प्रमाणों को सिखाना उद्देश्य है। प्रसंगवशात कुछ कुछ वस्तुओं के धर्म गुण भी आ जाते हैं। तो न्याय और वैशेषिक ये समान शास्त्र हो गए, एक दूसरे में पूरक है। और मीमांसा दर्शन जिसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं, और दूसरा वेदांत दर्शन जिसको उत्तर मीमांसा बोलते हैं, ये दोनों ही एक जैसे शैली से हैं। इसमें मीमांसा विवेचना की जाती है कि इस शब्द का यही अर्थ है, ये नहीं है। जो विवादास्पद स्थल होते हैं, संदेह जहाँ होते हैं, यहाँ क्या उचित अर्थ लिया जाए, इसकी विवेचना करते हैं। तो वेदांत दर्शन में धर्म के बारे में, ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है उसको, कि धर्म की क्या विशेषता होती है, या जहाँ आत्मा शब्द आता है तो जीवात्मा अर्थ लिया जाए या परमात्मा अर्थ लिया जाए। उपनिषदों के जो कुछ संदिग्ध स्थल होते हैं उनको आधार बना करके विवेचना की गई है। प्रसंगवशात और भी बहुत सारे विषय उन्होंने लिखे हैं इसके अतिरिक्त। इसी तरह मीमांसा दर्शन में पूर्व मीमांसा है, वो वाक्य की मीमांसा पर विशेष बल देता है कि वाक्य, इस वाक्य से क्या अर्थ लिया जाना चाहिए, क्या अर्थ लेना उचित है। व्याकरण तो शब्द के बारे में प्रधानता से बोलता है, इस शब्द का क्या अर्थ है, यही अर्थ क्यों है, क्या क्या अर्थ हो सकते हैं शब्द के। वाक्य के बारे में भी चर्चा करता है, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत कम शब्द शास्त्र माना जाता है। जबकि मीमांसा जो है वो वाक्य शास्त्र माना जाता है। उसके अंदर इस वाक्य का क्या अर्थ होगा, शब्द पर केंद्रित नहीं है, पूरे वाक्य का क्या तात्पर्य है, क्यों ये कथन किया है, इसकी विवेचना की जाती है। युधिष्ठिर जी, ब्रह्मदत्त जी, इन लोगों के आगे एक विशेषण लगाया जाता है पद वाक्य प्रमाण से।
कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, पद वाक्य प्रमाणज्ञ, ये मतलब जानने वाला, तो पदज्ञ पद को जानने वाला यानी व्याकरण को जानने वाला, वाक्य वाक्य को जानने वाला यानी मीमांसा शास्त्र को जानने वाला, और प्रमाणज्ञ मतलब न्याय शास्त्र को जानने वाला। तो पद वाक्य प्रमाणज्ञ, तो मीमांसा जो है पूर्व मीमांसा वो वाक्य शास्त्र, ये उसका मुख्य विषय है। लेकिन इसके लिए विवेचना उन्होंने कर्मकांड के वाक्यों को लेकर के की है, इसलिए दिखने में ऐसा लगता है कि सारा कर्मकांड के बारे में वर्णन हो रहा है, और पृथक कर्मकांड को तो एक विषय उठाया गया है ताकि उसको आधार बना करके वाक्य की रचना का वो समझाया जा सके, वाक्य का अर्थ कैसे दिया जाए ये वहां उसका वाक्य विषय है। तो ये दो शास्त्र वैदिक शास्त्र दर्शन माने जाते हैं, तो न्याय और वैशेषिक समान शास्त्र से माने जाते हैं। न्याय और वैशेषिक उस स्तर पर जहां से बात करते हैं अधिकतर, जिसमें सामान्य मनुष्य जी रहा है, अपनी ज्ञानेन्द्रियों स्थूल इंद्रियों के माध्यम से देखता है, सुनता है, जानता है, जो उसका व्यवहार सीधा है, जो उसको दिखाई देता है, अधिकतर उस स्तर से बात करते हैं। परोक्ष बातें इसमें बहुत कम है, जबकि योग और सांख्य के अंदर परोक्ष बातें काफी, आंतरिक बातें हैं, समाधि की बातें हैं, मुक्ति की बातें हैं इत्यादि, मृत्यु के बाद क्या होगा, परलोक में क्या होगा, ये बातें अधिक है। न्याय और वैशेषिक स्थूल बात करते हैं, ये भी हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन जो सीधा हमारे से जुड़ा हुआ है अधिकतर उस विषय की बात करते हैं। वैशेषिक दर्शन की विशेषता महर्षि दयानंद के मन में बहुत अधिक थी। महर्षि दयानंद ने बहुत सारे ग्रंथों के उदाहरण देते रहते हैं, सत्या प्रकाश में भी देते हैं, तो वैशेषिक दर्शन के उदाहरण सबसे अधिक दिए हैं, इसके दूसरे उन्होंने सबसे अधिक दिए हैं। तो ऐसा माना जाता है कि स्वामी दयानंद जी को वैशेषिक दर्शन सबसे अधिक प्रिय था, इसका उन्होंने बहुत अधिक उपयोग किया है वैशेषिक दर्शन का। और स्वामी जी ने एक रमाबाई करती थी, उनको भी कुछ पढ़ाया था उस समय, तो उनके भी बाद में ऐसे वचन मिलते हैं कि स्वामी दयानंद जी वैशेषिक दर्शन पर बहुत अधिक बल दिया करते थे। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से जिनकी रुचि है तो उनको योग दर्शन अधिक रुचिकर लगता है, साधना वालों को, ईश्वर में रुचि करने वालों को वेदांत दर्शन अधिक रुचिकर लगता है, प्रमाण वालों को न्याय दर्शन, वैसे सब दर्शन का अपना अपना पूरा महत्व है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार और विषय के प्रतिपादन के अनुसार अलग अलग दर्शन की प्रधानता बढ़ जाती है किसी स्थिति में। जो स्वामी दयानंद जी के मैंने वैशेषिक दर्शन का सबसे अधिक उपयोग किया है। वैशेषिक दर्शन, इसके शब्द के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। दर्शन शब्द से आप परिचित है कि दर्शन शब्द के लिए कई तरह से अर्थ किए जाते हैं, कि जिसके द्वारा देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। एक अर्थ हुआ जिसके द्वारा देखा जाए, ये हमको देखने की एक शैली प्रदान करते हैं, दृष्टि प्रदान करते हैं, एक विचारधारा इनके द्वारा दी गई होती है। उन्होंने जिस तरह से देखा है वो हमारे सामने आता है और हम उस तरह से देखते हैं। आज भी बच्चों को जो विज्ञान आदि पढ़ाया जाता है, 10वीं तक जो मूलभूत ज्ञान दिया जाता है, उसके पीछे भी एक उद्देश्य रहता है कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, उसका हमारे को ज्ञान होना चाहिए कि वायु क्या है, बारिश कैसे होती है, कुएं से पानी कैसे आता है, आंधी क्या होती है, सूर्य क्या है, प्रकाश क्या है, शरीर क्या है, खाने की चीजें, वनस्पतियां क्या है, जीव जंतु कैसे कैसे होते हैं, इनका परस्पर क्या संबंध है, ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। इससे जितना व्यक्ति परिचित होता है तो इनके साथ में उसका व्यवहार उतना ही सुधर जाता है, अच्छा होना सकता है, अर्थात इसको त्रुटियां कम होती है। अज्ञानता से जो हानि हो सकती थी उससे वो बच जाता है, और जानने से जो वो लाभ उठा सकता है उसका उपयोग ले सकता है, सदुपयोग उसको ले सकेगा। तो इस हमारे परिवेश से परिचित होने के लिए जैसे विज्ञान आवश्यक होता है, ऐसे ही उस समय में इस वैशेषिक दर्शन के द्वारा एक दृष्टि दी गई
तो जिसके द्वारा देखा जाता है, एक अर्थ ये हुआ, और एक जिसमें देखा जाता है। अर्थात इस पुस्तक को हम लेंगे तो इस पुस्तक के अंदर हम कुछ दृष्टि प्राप्त करेंगे, इसके अंदर हम देख रहे हैं। यद्यपि इसका लक्ष्य पदार्थ है, बाह्य पदार्थ है, आंतरिक पदार्थ है, परिवेश है, लेकिन पुस्तक की दृष्टि से हम पुस्तक में देखते हैं। इसमें जाकर के हमको कुछ दृष्टि प्राप्त होती है, इसमें देखा जाता है, ये भी दर्शन प्राप्त होता है। एक दर्शन का मतलब दृष्टि भी होता है, देखना बस एक दृष्टि है। अलग अलग दृष्टियां, उनमें एक दृष्टि ये भी है। और इसके पहले शब्द है वैशेषिक, तो इसमें मूल शब्द है विशेष। विशेष शब्द से वैशेषिक बना है। विशेष का अर्थ क्या है कि, और इसको जब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आएगा, फिर भी सामान्य रूप से किसी वस्तु की विशेषता, उसका कोई गुण धर्म ऐसा जो उसको औरों से अलग कर दे, ऐसा गुण धर्म जो उसको दूसरों से पृथक कर दे, अलग कर दे, विशेष हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए भेजना है, कोई परिचित, हमारे परिचित व्यक्ति आए, लेकिन जिसको हमको सेवक को लेने के लिए भेजना है, सेवक जाएगा लेने के लिए, उसको उनका परिचय नहीं है, तो हम उनको क्या बताएंगे कि वो आ रहे हैं, उनका ये आकार प्रकार है, ऐसे लंबे चौड़े हैं, ऐसा कपड़े होंगे, इत्यादि हम कुछ बातें बताते हैं। वो बातें क्या बताते हैं, हम कुछ विशेष बातें बताते हैं, ऐसी बातें जो दूसरों से अलग करें। तो उनके ये नहीं बताते कि उनके एक नाक भी है, दो कान भी है, दो पैर है, ये नहीं बताते। ये बताते हैं कि मूर्खता होगी, हास्यास्पद हो जाएगा, क्योंकि इसके बताने से औरों से भेद नहीं होगा। ये तो सबके हैं, जितने भी मनुष्य उतरेंगे वहां रेलवे स्टेशन पर होंगे, सबके यही होंगे। अफवाह छोड़ दीजिए कि यही रहेगा। तो हम क्या चीज बताते हैं, विशेषता बताते हैं कि इनका रंग ऐसा है, वो एक अलग, अन्य रंग वालों से अलग कर दिया। विशेषता बताते ही वो औरों से अलग हो जाता है। हमने कहा कि उनका कद छोटा है, तो वो लंबे कद वालों से, मध्यम कद वालों से अलग हो गए। रंग बता दिया, कद बता दिया, अब कहा कि दुबले पतले हैं, तो मोटे लोगों से मोटे भी हट गए। जो खींचने और गोरे व्यक्ति थे, उनमें भी जो मोटे थे वो हट गए और पतले रह गए। तीन बातें हमने बताई, विशेषता तो बहुत सारा अलग हो गया। जिसकी तरफ वो ध्यान नहीं देना, छट कर जाएंगे, अलग कर दिया उसको। उसमें भी हम फिर कुछ और विशेषता बता देंगे कि वो चश्मा भी लगा देंगे। तो जो खींचने गोरे पतले लोग व्यक्ति और भी होंगे, उनमें भी चश्मा लगाने वाले ये अलग हो गई, विशेषता हो गई, ये और अलग कर दिया। इसी तरह से और भी कर सकते हैं, कोई पगड़ी लगाते हैं, धोती पहनते हैं, इत्यादि। तो विशेषता जो होती है वो हमेशा पृथक करने वाली होती है, अलग कर देती है। किसी भी वस्तु में अलग कर देती है कि हमको हमारे पास चल दूरभाष से मोबाइल है और ये वॉच रिकॉर्डर है, ये दिखाएंगे तो सामान्य व्यक्ति को एक ही जैसे दिखेंगे, उनको ये अंतर नहीं पता लगेगा कि ये क्या चीज है। रिमोट कंट्रोल भी होता है, वो भी इंग्री जैसा दिखता है, लगभग ऐसे होता है। तो सामान्य व्यक्ति को पता ही नहीं लगता है क्या, जिसको परिचय नहीं है, उसको समझाने के लिए कहता है ये विशेष है। जैसे दूरदर्शन और टेलीविजन और ये कंप्यूटर और दूरदर्शन के अंदर सामान्यतः जो दिखता है ऊपर, सामान्य व्यक्ति को वो एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ विशेषता होती है, बताते हैं तो अंतर पता लग जाता है, भिन्न कर देता है, वो भ्रांति न जाने करता है। तो विशेषता जहाँ पृथक करती है, वो भ्रांति को भी हटा देती है। भ्रांति हमारे को कब पैदा होती है, जब समानता होती है। दो चीजों में समान गुणधर्म हमको जब दिखाई देते हैं तो संशय हो जाता है, और विशेष का पता लगते ही भिन्नता हमको पता हो जाता है, संशय मिल जाता है। जैसे कि कुछ कम प्रकाश के अंदर ऐसा रस्ती पड़ी हुई हो, टेढ़ी मेढ़ी सांप के जैसी हमको दिखाई दे रही है, तो संशय तब होगा कि ये रस्ती है
या सांप है, रस्सी है या सांप है, ये हमारे मन के अंदर आ गया। कब हुआ? जब हमारे को इतनी हम समानता देते हैं, ऐसी समानता जो रस्सी और सांप में एक जैसी है, उसकी लंबाई, मोटाई इत्यादि। तो हमारे को रस्सी और सांप में जो संशय हुआ कि रस्सी है या सांप है, उसका कारण क्या है? क्योंकि वो एक जैसा प्रतीत होता है, एक जैसा, कुछ समानता थी, कुछ गुण एक जैसे, कुछ गुण एक जैसे हैं। अच्छा, है तो दोनों विशेषता में, लेकिन प्रकाश के कम होने के कारण से वो विशेषता हमारे को कितनी नहीं है। आंख अगर दिख जाए हमारे प्रकाश शरीर हमको स्पष्ट हो जाएगा, और जो मोटाई के अतिरिक्त भी जो विशेषता होगी रही है, जैसे रंग होता है इत्यादि, हमको प्रकाश में स्पष्ट होगा, प्रकाश के द्वारा विशेषता दिखेगी। और कम प्रकाश होगा तो वहाँ समानता तो दिख रही है, लेकिन विशेषता नहीं दिख रही है, तो संशय पैदा होगा। और प्रकाश पूरा हो गया तो हमारे को अब समानता भी हमें जोड़ती तो है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, जिस समानता के कारण संदेह हो रहा था वो धर्म तो अभी भी दिख रहा है हमारे को, लेकिन विशेष धर्म भी हमारे को दिखाई दे रहे। तो विशेषता जो क्या करती है, एक तरह से तो पृथक कर दिया हमारे ज्ञान की दृष्टि से कि अब ये रस्सी है या सांप है, पृथक कर दिया और संशय हटा दिया, स्पष्टता ले आएगा। तो जब भी हम दो वस्तुओं में परस्पर तुलना करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वहां इस विशेष धर्म का उपयोग करते हैं। जो जैसे पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, हम सब ऐसे ही देखते हैं, या कपड़े वाले कपड़े को देखते हो, या कंप्यूटर वाले कंप्यूटर को देखते हो, या फलों को छांटते हो, हम विशेषता के आधार से समानता भी देखते हैं, विशेषता भी देखते हैं। हमारा व्यवहार समानता और विशेषता पे चलता है। इसमें भी विशेषता को जानना हमारे लिए मुख्य होता है। साक्षात्कार के लिए 25 व्यक्तियां हैं, सबने बीएससी कर रखा है, सबने कंप्यूटर के अंदर पाठ्यक्रम कर रखा है, ये तो समानता है, इससे हमारा वहां निर्णय नहीं हो सकता। वहां हमारे को विशेषता ही देखनी पड़ती है, क्या ये गुण है, इसमें ये गुण है, जो हमको अपेक्षित है वो विशेषता देख करके हम चयन कर लेते हैं, इसको लेना, इसको नहीं लेना। विशेषता के आधार पर हम निर्णय करते हैं। तो ये जो जीवन चल रहा है, संसार की वस्तुओं का हमारे को उपयोग करना है, उसमें हम विशेषता को जैसे जैसे जानेंगे तो हम उसी के अनुसार उपयोग लेंगे तो हमारा जीवन ठीक चल रहेगा। शुद्ध पानी है और अशुद्ध पानी है, हमको विशेषता के आधार पर हम अंतर करते हैं, ये पीना है या नहीं पीना है। तो विशेषता के आधार पर हमारे को कुछ ज्ञान होता है, पृथकता हो जाती है अलग अलग चीजों में, पृथकता के साथ हमारे संदेह लग जाते हैं। अब हम फिर हमारे उस ज्ञान के आधार पर निर्णय कर सकते हैं कि इसको लेना है और इसको छोड़ना है। अगर विशेषता का पता न हो तो गंदा पानी भी चाहे पी लेगा, चाहे अच्छा पानी पी लेगा, उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कभी ये पी लेगा कभी वो पी लेगा। तो सामान्य ज्ञान से हमारा जीवन अच्छा नहीं चल सकता, उसमें दोष हो सकते हैं, बहुत सारे हानि हो सकती है। विशेष ज्ञान से हम उन दोषों से बच जाते हैं, जितना विशेष ज्ञान होगा उतना हम बचते चले जाएंगे। तो ये व्यवहार में हमारा प्रयोजन सिद्ध हो सके मनुष्य का, उसके लिए यहाँ पर विशेष रूप से कुछ बातें सही नहीं है, इसलिए भी इसको विशेष दर्शन कहा जाता है। जो विशेष से संबंधित होता है उसको वैशेषिक बोलते हैं। विशेष को आधार बना करके जो ग्रंथ लिखा गया उसको वैशेषिक कहते हैं। इस दर्शन में 6 पदार्थ माने गए हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। अभी तक जो मैंने व्याख्या की इस विशेष पदार्थ को मान करके थी, कुछ लोग इसके कारण से इसका नाम वैशेषिक मानते हैं, इस विशेष के कारण से। दूसरी व्याख्या एक और है जो अपेक्षाकृत इससे और अधिक अच्छी मानी जाती है, वो ये कि विशेष शब्द दर्शनों में एक पारिभाषिक शब्द है।
एक तो विशेषता हुई जो हम बात कर रहे हैं, किसी वस्तु में ऐसा गुण जो औरों से अलग हो। लेकिन एक विशेष अलग पारिभाषिक शब्द क्या है कि सृष्टि की उत्पत्ति जो वैदिक दर्शनों में मानी जाती है, योग दर्शन और सांख्य दर्शन में, वहां पर कुछ पदार्थों को, कुछ कार्य द्रव्यों को विशेष शब्द से कहा गया है। जैसे कि सांख्य दर्शन की प्रक्रिया में मूल प्रकृति से क्या बनता है? मूल प्रकृति से सबसे पहले वो तो मूल प्रकृति हो गई, अवस्था। उससे सबसे पहले महत्व से अलंकार बनता है। अलंकार में एक तरफ तो 11 इंद्रियां बनती हैं और दूसरी तरफ 5 सूक्ष्म रूप या 5 तन्मात्राएं बनती हैं, 5 तन्मात्राएं बनती हैं और उन 5 तन्मात्राओं से 5 भूत बनते हैं, महाभूत बनते हैं। ठीक है। तो योग दर्शन में एक सूत्र भी आता है, विशेषा विशेष लिंगात्र लिंगानी गुण परवाणी। गुण मतलब तत्वरत्न, उसके पर्व यानी विभाग अलग अलग जो पूरे होते हैं, अलग अलग विभाग है। इस संसार को उन्होंने इन 4 भागों में बांटा, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। ये 4 शब्द दिए हैं। और फिर व्यासभाषी में इसकी व्याख्या की गई है कि विशेष क्या है, अविशेष क्या है, लिंग मात्र क्या है, अलिंग है। तो मूल प्रकृति है वो तो अलिंग है। लिंग का मतलब होता है लक्षण या चिन्ह। वो ऐसी है कि उसका कोई लक्षण नहीं पता लगता है, मूल प्रकृति अलिंग है। उसके बाद में महत्व आता है, वो लिंग मात्र है और कुछ चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, बहुत स्पष्ट होकर आ जाते हैं। अलिंग की अपेक्षा वो लिंग होते हैं। महत्व से अहंकार बना, अहंकार से 5 तन्मात्राएं, तो अहंकार और 5 तन्मात्राएं ये अविशेष कहलाते हैं। अहंकार और 5 तन्मात्राएं अविशेष कहलाते हैं। और जो सबसे अंतिम चीजें हैं जिनसे आगे और कार्य द्रव्य उत्पन्न नहीं होता है, तत्वांतर नहीं होता, वो जो है जैसे अहंकार के 11 इंद्रियां बनी, अब 11 इंद्रियों से और कोई चीज नहीं बनी, तत्व और कोई नहीं बनेगा, यह समाप्त होता है। ठीक है, उनके मिलने से सूक्ष्म शरीर बन गया या स्थूल शरीर बना इत्यादि, ये चीजें तो बनेंगी, लेकिन इनकी दृष्टि से ये तत्व के 11 बन गए, आपको नया तत्व नहीं बनेगा इस तरफ, इंद्रियों की तरफ। दूसरी तरफ 5 तन्मात्राओं के 5 भूत बने, ये 5 भूतों के आगे जो तत्वांतर नहीं, कोई नए तत्व नहीं बनेंगे। अब जो कुछ बन रहे हैं उनके मिश्रण से जो भी चीजें बन गई दुनिया में, अनंत चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनकी दृष्टि से और कोई तत्व नहीं है। 5 महाभूत अंतिम तत्व आ गए। तो इधर 11 इंद्रियां और दूसरी तरफ 5 महाभूत, ये अंतिम तत्व हो गए। तो इन 16 का नाम विशेष कहा गया, 11 और 5 16। तो इनको आधार बना करके जो ग्रंथ लिखा गया है उसको वैशिष्टि कहते हैं। यद्यपि इसके अंदर आत्मा की भी चर्चा आएगी, संस्कारों की भी चर्चा आएगी, बुद्धि की भी कुछ आएगी, थोड़ा थोड़ा सा आएगा, लेकिन मुख्य रूप से महाभूतों की चर्चा है, मन की है, इंद्रियों की भी आएगी, अन्य भी विषय आएंगे। लेकिन इसी आधार पर इनको वैशिष्टिक कहा गया, ये प्रबल पक्ष स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो ये वैशिष्टिक दर्शन का एक सामान्य परिचय हुआ कि इसमें क्या 16 विशेष पदार्थों के बारे में चर्चा है, इन तत्वों के बारे में, और इसमें विशेष नाम का एक अलग से पदार्थ माना गया है। और हमारे जीवन में निर्णय के लिए हमको विशेष को जानने की आवश्यकता रहती है, इसलिए ये शास्त्र का महत्व है। इस शास्त्र के रचयिता महर्षि कणाद माने जाते हैं। महर्षि कणाद कणाद शब्द उनको ऐसा मानते हैं कि इनका ये मूल संस्कारित नाम नहीं था, कि माता पिता ने जो नाम दिया हो ऐसा नाम नहीं था। ये उनके विशेषताओं के आधार पर, उनके ज्ञान के आधार पर उनको कणाद नाम दिया गया था। 2 तरह से व्याख्या की जाती है। एक तो ये कि वो इतने निष्क्रिय थे कि कुछ संग्रह नहीं किया करते थे,
और इनके लिए कहा जाता है कि वो खेतों से अन्न को चुग चुग करके अपना जीवन पालन किया करते थे। बचा हुआ अन्न जो होता है, बचा हुआ जो होता है, खेत जो बन गया फिर कट गया, कटने के बाद में भी कुछ बालियां और ये सब बिखरे में रहते हैं, तो लेते नहीं है, उसको चुगते नहीं है, छोड़ भी देते हैं। मुख्य मुख्य जो आया पूलियां बनी वो ले रहे, फिर भी बच जाता है, तो ये उसको चुग चुग करके इकट्ठा करते थे। यानी वो कुछ अपने लिए दूसरों का जो बचा कुछ है उससे अपना जीवन चलाते थे, उस अन्न से। तो कण कण चुकी खाते थे, वो कण कण चुप चुप करके अपना जीवन करते थे। कण और अद भक्षण खाने के अर्थ में होता है। तो कण ऐसा व्यक्ति जो कण कण को खाता हूँ, थोड़ा थोड़ा चुप चुप करके खाता हूँ, ये उनकी अपरिग्रह को, स्त्रीहता को व्यतीत करता है। ये बहुत सादा जीवन इस तरह का नियमित जीवन किया जाता है। दूसरा इसका एक अर्थ किया जाता है कि कण हो गया परमाणु। परमाणु एक कण है जिसको ये नित्य मानते हैं वैज्ञानिक दर्शन में कि छोटा पदार्थ, छोटी चीज जो कण हो गया, वो हो गया कण परमाणु। तो चूंकि ये परमाणु के बारे में चर्चा करता है, परमाणु को मूल आधार मान के चलता है, परमाणु को नित्य मान करके सारी चर्चा करता है और किसी वस्तु के परमाणु के लिए आधार में उसको लेकर के चलता है, इसलिए इनको पढ़ा, इनका नाम पड़ा। कण के बारे में चर्चा करते हैं। इनका एक नाम काश्यप भी माना जाता है। तो वैसे तो कश्यप इनके पिताजी थे, कश्यप के पुत्र को काश्यप बोल देते हैं और एक उलूक नाम भी इनका दिया जाता है। अब ये तो नाम कैसे क्यों है कुछ कह नहीं सकते, तरह तरह की बातें इसमें उड़ेगी जी भाषण में प्रारंभ पढ़ा है, पढ़िए तो वो सारा उसमें विवरण दिया हुआ है। इसका फिर समय क्या है इसमें ये कोई निश्चित नहीं है, लेकिन महाभारत से पूर्वकालीन तो माना जाता है इसको। और दर्शन शास्त्र को वेद से जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत पहले से ही चल रहे थे। ये अलग बात है कि इस रूप में जो आज उपलब्ध है, इस तरह की सूत्र रचना बाद में आई हो, लेकिन वैशेषिक दर्शन जो है शास्त्र, वो तो परंपरा, इसकी विद्या की परंपरा तो पहले से चली आ रही थी और बाद में किसी उसी परंपरा में आते हुए किसी मधुकनाथ है, वैदिकनाथ है, उस विषय को सूत्रबद्ध करके हमारे सामने बचे हैं। लेकिन ज्ञान तो पहले से चला आ रहा है, वो सिखाते चले आ रहे हैं, वेदों से इसका मूल माना जाएगा और उसके बाद में अलग से इसको पढ़ने पढ़ाने की परंपरा चल पड़ेगी। तो ये इनके भाष्यकार के बारे में ये सारी बातें हैं। इसमें जो विषय अलग अलग लिए गए हैं, उसमें आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, मोक्ष, मन, इंद्रिय, शरीर, धर्म, वेद, आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान और द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये अभाव, ये इस तरह के बहुत सारे विषय और कारणों के बारे में भी चर्चा, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण, इन कारणों की भी इसमें विशेष चर्चा है इसके अंदर। तो ये इसके मुख्य मुख्य विषय है। तो प्रारंभ करते हैं। इसमें 10 अध्याय है, कुल 10 अध्याय हैं। एक एक अध्याय में 2-2 आदमी हैं, ऐसे करके कुल 20 आदमी हो गए। 10 अध्याय में 20 आदमी हो गए। आनिक शब्द का क्या अर्थ होता है? अन्न हम कहते हैं दिन को, जैसे कि हमारा परिचित शब्द है मध्याह्न, दिन का मध्य भाग होता है मध्याह्न। दिन का बाद वाला भाग होता है तो अपराह्न बोलते हैं, अपराह्न बोलते हैं संस्कृत में उसको। और दिन का पूर्व वाला भाग होता है उसको पूर्वाह्न बोलते हैं। पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, ऐसा भाषा में चलता है। लेकिन मध्याह्न तो हमारा भाषा में हिंदी में अधिक चलता है, पूर्वाह्न अधिक। तो अन्न कहते हैं दिन को। तो जो दिन से संबंधित होता है उसको अन्न बोलते हैं। इनकी रचना एक दिन में की गई हो,
इसकी रचना एक एक आदमी किया ना, तो जितना एक दिन में रचा गया उसको एक आदमी कह दिया। एक तरह से 20 दिन में इसकी रचना हुई है, एक तो इस दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, और दूसरा उसको पढ़ाने की दृष्टि से कि प्रतिदिन का जो पाठ था उनका ऐसे विभाजन किया हुआ, ये एक आदमी हो गया। एक दिन में इतना पढ़ाया, दूसरे दिन में इतना पढ़ाया। तो पढ़ाने की दृष्टि से भी दिन को बांध लें अगर, तो वो भी एक इसको माना जाता है। न्याय दर्शन में भी आह्निक है, महाभाष्य के अंदर व्याकरण महाभाष्य में भी आह्निक करके इस तरह की विभाजन, ये परंपरा इस तरह की काफी सही है कई ग्रंथों में। तो पहले अध्याय का पहला आह्निक और फिर इसके अंदर आह्निक के अंदर सूत्र दिए हुए हैं अलग अलग। कुल मिला के लगभग 370 सूत्र इसमें है, 370। हालांकि इसके कई पाठभेद मिलते हैं, अलग अलग सूत्रों की संख्याओं में भिन्नताएं हैं, इसमें दे भी रखी है, पर इसमें जो मुख्य है जो 370 वाला है, इसी के आधार पर आजकल पहले चलता है। उपस्कार वृत्ति के अनुसार इसी को अधिक प्रामाणिक मानते हैं, इसी के आधार पर हम भी चलेंगे। और कई बार क्या होता है, एक ही सूत्र के दो भाग कर देते हैं कई जगह, तो वो संख्या एक की जगह दो हो जाती है, या कई बार दो सूत्रों को जोड़ के एक कर देते हैं तो वो कम हो जाता है, अथवा कहीं कोई सूत्र होता नहीं है इत्यादि, अथवा कहीं सूत्र की आवृत्ति हो जाती है, कभी ऐसा कहीं कहीं हो जाता है। लंबी परंपरा हो गई, इसलिए इस तरह की बातें इसके अंदर हो गई है। तो ये अन्य एक दिन से संबंधित है, तो उसको अध्यायों में बांधने की आवश्यकता है। जैसे एक विषय प्रस्तुत किया गया है एक अध्याय में, या और कोई कारण, फिर विषय भी साथ में, विषय उसमें जुड़ जाएगा। ये एक विषय करके उसको फिर दो एक प्रकरण हो गया, अध्याय मतलब इस तरह का प्रकरण हो गया कि इस प्रकरण को हमने यहाँ पर पूरा कर दिया। दूसरा, यद्यपि तो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित आगे आगे आते जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रतीत होगा पढ़ते समय कि हाँ यहाँ अभी एक विषय समाप्त हो गया, अभी दूसरा हो रहा है। और कई बार एक विषय समाप्त हो गया दूसरा भी चलता है, तो वो एक ही आने में चलता भी रहता है, ऐसा भी हो जाएगा। तो इसमें पहला सूत्र है, बोलेंगे अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः। तो अथ शब्द शुभारंभ के लिए होता है, अधिकार के लिए होता है, जैसे योग दर्शन में भी आया अथ, दर्शनों की शैली है, अथ से प्रारंभ करते हैं, तो शुभ भी माना जाता है और अधिकार भी माना जाता है कि अब एक विषय अधिकृत किया जा रहा है कि हम क्या पढ़ाएंगे। एक प्रतिज्ञा की जाती है कि अब मेरे इसका विषय ये है, जैसे प्रवचन है इत्यादि लेक्चर होते हैं, भाई मैं इस विषय पर कहूंगा, टॉपिक क्या है मेरा, कि पहले से निर्धारित करने तो मैं इसके इर्द गिर्द घूमूंगा, मेरा विषय ये है। तो इस ग्रंथ का क्या विषय है, वो क्या कहने के लिए जा रहे हैं, तो अपनी मूल बात को कह रहे हैं, ताकि जो श्रोता है या पढ़ने वाले हैं उनको पहले से हो गया इस विषय से संबंधित बातें चलेंगी। अब ये विषय है, मेरे को इसमें रुचि है, जानना है नहीं है, मेरे से ये विषय है, इसको लेकर के ये कुछ कथन किया जा रहा है। तो अथ अधिकार का हो गया, ये विषय का प्रारंभ का हो गया। तो अतः इस कारण से, इस कारण से, अतः मतलब इस कारण, जैसे हिंदी में भी हम बोलते हैं अतः इसलिए, इस कारण से। तो यहाँ ये तो लिखा नहीं है किस कारण से, लेकिन कोई ना कोई कारण है जिसको ये कहना चाह रहे हैं। इस कारण से, किस कारण से, कि मनुष्य का लक्ष्य पूरा हो, मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हो, जो मानव का प्रयोजन है, धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति, धर्म अर्थ का मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए मनुष्य का प्रयोजन पूरा हो, उसका जीवन अच्छा बन सके, इसलिए धर्म को व्याख्या से हम उसकी व्याख्या करेंगे, धर्म की व्याख्या करेंगे। ये बहुवचन में है, व्याख्या करेंगे, हम करेंगे। ये पूरी परंपरा को यहाँ पर इस तरह से किया, भले ही एक व्यक्ति ने लिखा हो, लेकिन वो समूह रूप में कथन होने से ये कथन किया जाता है। जैसे आकाशवाणी पे कोई समाचार बोल रहा हो, तो वहां पर अब वो मैं नहीं बोला जाता है, हम बोला जाता है, हम आकाशवाणी के इस केंद्र से बोल रहे हैं। वो हम क्या, वो पूरा एक समूह लिया जाता है, एक पूरी संस्था ली जाती है, उस रूप में यहाँ पर बहुवचन में इसका प्रयोग किया गया है। तो अतः का मतलब प्रयोजन था, कि जिस प्रयोजन को मनुष्य चाहता है, और जो धर्म है वो उस प्रयोजन का साधक है, साधन बनता है, उसका उसको सिद्ध करने वाला बनता है।
इसलिए हम उस धर्म की व्याख्या करेंगे। जो मनुष्य के 4 प्रयोजन बताए जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 प्रयोजन बताए गए, यद्यपि ये चारों प्रयोजन हैं, धर्म भी, अर्थ भी, काम भी, मोक्ष भी, चारों प्रयोजन हैं, लेकिन इनमें भी अगर हम परस्पर देखें कि कौन साधन है और कौन साध्य है, तो धर्म क्यों? धर्म क्यों? ताकि अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। अर्थ, काम और मोक्ष की ठीक ढंग से प्राप्ति हो सके, जिसका प्राप्ति हो सके, इसलिए धर्म। अर्थात धर्म हमारा साध्य नहीं है, धर्म हमारा साधन। साधन इन चारों, यदि वैसे हम देखेंगे तो ये मनुष्य के जीवन के 4 प्रयोजन, हम धर्म को भी सिद्ध करना चाह रहे हैं, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों को सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो इस दृष्टि से धर्म भी साध्य है। लेकिन यदि धर्म को क्यों हम प्राप्त करना चाह रहे हैं? तो इन तीनों की प्राप्ति के लिए, ये तीनों ठीक ढंग से हमको मिले, इसलिए धर्म को जानना है। तो धर्म हो गया साधन और बाकी 3 हो गए साध्य। साध्य मतलब लक्ष्य, गोल। तो दृष्टि से तो अर्थ, धर्म, अर्थ भी साधन हो गया काम और मोक्ष का। हाँ, अब आगे देखते हैं। धर्म हो गया, फिर अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ भी अब हम देखेंगे अर्थ क्यों, तो बिल्कुल ठीक आपने कि वो हमारी कामनाएं पूर्ति करता है। धन अपने आप में कोई प्रयोजन नहीं होता, धन से हम कुछ कामनाएं पूरी करते हैं, सुख की प्राप्ति करते हैं, दुख की निवृत्ति करते हैं, तो अथवा ये लक्ष्य मिलेंगे। कुछ भी कामना के लिए सुख की प्राप्ति अथवा दुख की निवृत्ति, इस 2 के अतिरिक्त और कोई लक्ष्य नहीं मिलेगा। भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, ये कामना है। तो कामनाएं, ये लौकिक कामनाएं यहाँ पर लिया गया, और ये कामनाएं भी हम क्यों पूरी कर रहे हैं, अर्थ भी क्यों प्राप्त कर रहे हैं, और धर्म भी क्यों कर रहे हैं, तो सबसे अंत मिलेगा मोक्ष। क्योंकि अंतिम हमारी लक्ष्य की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति और दुख की पूरी निवृत्ति मुक्ति नहीं होती। तो यूं कुल मिला के देखेंगे तो मोक्ष अंतिम लक्ष्य है, साध्य है। ये बाकी तीनों साधन है। लेकिन और स्थूल रूप से देखेंगे तो धर्म इनका साधन है, धर्म इनका साधन है, धर्म अपने आप में साध्य नहीं है। तो यहाँ जिस कारण से मनुष्य का प्रयोजन सिद्ध हो, इस कारण से धर्म की व्याख्या करेंगे, धर्म के बारे में हम बताएंगे। ये धर्म का मतलब क्या? प्रश्न उठेगा, यह किस धर्म की बात की जा रही है? एक तो धर्म है, हम जीवन में मानते हैं कि ये करणीय है, ये अकरणीय है, ये करने योग्य है और ये न करने योग्य है। ऐसा करो, ऐसा मत करो, विधि विधान जो है, इसको भी हम धर्म कहते हैं। सत्य बोलो, असत्य मत बोलो, हिंसा मत करो, अहिंसा का पालन करो, इत्यादि। यज्ञ करो, दान दो, परोपकार करो, ऐसी दिनचर्या करो, ऐसी दिनचर्या मत करो, इत्यादि। तो ये जो धर्म है, इसका तो मनुस्मृति आदि ग्रंथों में उल्लेख है, स्मृति ग्रंथों में उल्लेख, नीति शास्त्रों के अंदर है। तो क्या उस धर्म की यहाँ पर बात की जा रही है? तो उस शास्त्र में या फिर इस शास्त्र को कहने का क्या प्रयोजन है? तो यहाँ उस धर्म की बात नहीं की जा रही है। प्रसंगवशात कहीं वो भी आएगा, लेकिन वो यहाँ इसका लक्ष्य नहीं है। नीति शास्त्र में धर्म अधर्म, जो पाप पुण्य की दृष्टि से धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, उस दृष्टि से इस शास्त्र का प्रयोजन नहीं था। कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में अधिक नहीं बताया गया, बहुत कम है। दूसरा धर्म का एक अर्थ आता है अथा तो धर्म जिज्ञासा, मीमांसा लक्ष्य, पूर्व मीमांसा का पहला रूप है धर्म की जिज्ञासा है। वहां भी धर्म शब्द है, वहां धर्म का अलग अर्थ है। वहां धर्म का मतलब है पाप और पुण्य, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो एक अलग गुण होगा। उससे जो धर्म बनेंगे, पाप पुण्य बनेंगे, कर्माशय जो बनेगा, तो धर्म का मतलब वहां पर हमारा पुण्य कर्माशय, जो इस तरह से लिया जाता है जिसका फल हमारे को आगे मिलता है। हम कोई भी कर्म करते हैं, उससे एक धर्म उत्पन्न हो जाता है, फिर उस धर्म से हमको अलग अलग फल मिलते हैं। इस तरह की दृष्टि करके वहां धर्म शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो उस अर्थ में भी यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में धर्म का मतलब नहीं दिया गया है। यहाँ धर्म का मतलब लिया है पदार्थ के धर्म, पदार्थ के धर्म, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो जो उसके गुण होते हैं, उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उसमें जो समानताएं होती हैं, किसी भी पदार्थ के जो गुण धर्म होते हैं, उस अर्थ में
धर्म को यहाँ पर माना गया। और हम देखेंगे इसके अंदर बहुत चीजों के गुणों को बताया गया, इसमें ये गुण होते हैं, इसमें ये गुण होते हैं, इसमें ये गुण होते हैं। उस धर्म की चर्चा यहाँ पर अधिक है। ये तो उसका स्वरूप का होगा कि यहाँ किस तरह के धर्मों को बताएं, लेकिन यहाँ दूसरे ढंग से धर्म को बताएं कि हम किस धर्म की चर्चा कर रहे हैं, उसका उद्देश्य, उससे होने वाले लाभ की दृष्टि से यहाँ पर धर्म की परिभाषा की गई है। तो पहले सूत्र में धर्म की व्याख्या करते हैं ये बताया, और फिर साथ में इन्होंने निर्धारित किया कि हम धर्म किसको कह रहे हैं, इस धर्म की व्याख्या हम क्यों कर रहे हैं, इस धर्म की व्याख्या क्यों कर रहे हैं, इससे हमको क्या होगा, या हम धर्म किसको कहें। एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है जिसको बहुत व्यापक परिभाषा माना जाता है, बहुत बोला जाता है कि ये धर्म का वास्तविक स्वरूप है, इस रूप में। तो देखिए दूसरा सूत्र, यतः अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म यतः जिससे अभ्युदय और निश्चय की सिद्धि होती हो, प्राप्ति होती हो, सधर्म उसे धर्म कहते हैं। अभ्युदय का मतलब है जो हमारे सामने होने वाली प्रगति है संसार में, भौतिक प्रगति, जैसे भी व्यवहार की प्रगति है, क्रियाओं की, कर्मों की और द्रव्यों की, जो हमको यहाँ दिखाई दे जाती है, जो हमारे सामने है, उसकी सिद्धि हो, हमारा व्यवहार सिद्ध हो, जिससे हमारा व्यवहार सिद्ध होता है। और निश्रेयस सिद्धि, निश्रेयस का मतलब हो गया जो नितांत श्रेयस है, नितांत कल्याण है, अंतिम कल्याण है, यानी मोक्ष, उसकी जिससे प्राप्ति हो उसे धर्म कहते हैं। तो ये परिभाषा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, बहुत व्याख्यानों में इसको कहा जाता है कि धर्म केवल ये भी नहीं है कि हमारा यहाँ ये संसार अच्छा बन जाए, सुखी रहना है, सुविधाएं हैं, कष्ट नहीं हो, बाधाएं नहीं हो, जीवन हमारा अच्छा हो जाए, निरोग रह जाए इत्यादि, केवल इतना मात्र धर्म नहीं है। और केवल जो मोक्ष के लिए लगे हुए हैं, इधर बिल्कुल उनका निम्न स्तर का हो गया है, विहीन अवस्था में रह रहे हैं, भौतिक प्रगति नहीं है, तो वो भी मोक्ष, वो भी धर्म नहीं कहलाएगा। धर्म क्या है, जिससे अभ्युदय भी हो और मुक्ति भी हो। सामान्यतः ये समझ लिया जाता है कि धर्म क्या है, ये भौतिकवाद और इसका विरोधी है, या भौतिकवाद, ये भौतिक प्रगति धर्म की विरोधी है। धर्म में तो इसके बारे में चर्चा नहीं, धर्म में तो परलोक के बारे में, धर्म में तो मोक्ष के बारे में चर्चा की जाएगी। जैसे कि ये दोनों परस्पर विरोधी हो, भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति परस्पर विरोधी हो, ये मान करके कुछ व्यवहार होता है। जो भौतिकवादी है तो नहीं, मेरे को धर्म से क्या लेना लेना, जो आध्यात्मिकवादी है वो कहेगा मेरे को इन वस्तुओं से क्या लेना लेना, मेरा तो बस इतना सही पहुंच है। लेकिन यहाँ क्या परिभाषा की गई है कि धर्म है ही वो जिससे अभ्युदय भी हो और निश्चय भी, दोनों की सिद्धि होनी चाहिए। अर्थात दूसरे शब्दों में हम लोग हैं कि धर्म वो है जिससे ना तो हमारा लोभ हित बाधित हो, बाधित नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई चीज हो जिससे वर्तमान के संसार में रहने का हमारा जीवन बाधित हो रहा है, भले ही मुक्ति मिल रही हो, वो धर्म नहीं कहलाएगा। ऐसी कोई बातें जीवन में आ जाती हैं अध्यात्म के नाम से, वो धर्म नहीं कहलाएगा। दूसरा कि इस जीवन की उन्नति आवश्यक है, तो जीवन में ऐसी उन्नति हम करने लग जाए, चोरी जारी करके और फिर हम धन आदि इकट्ठा करने लग जाए या सुख सुविधाएं दिखाने लग जाए जिससे निश्रेयस में बाधा होती हो, तो वो भी धर्म नहीं कहलाएगा। केवल भौतिक उन्नति हो और मुक्ति जिसमें छूट जाती हो वो भी धर्म नहीं है, और जिससे मुक्ति हो रही हो और इधर पिछड़ रहा हो वो भी धर्म नहीं है। दोनों मिलकर के जो होता है उसे धर्म कहते हैं। ये वैदिक दर्शन की वैदिक मान्यता, वेदों की भी यही मान्यता है, तो उसे धर्म कहते हैं। ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। इस प्रश्न की ऐसा संभव है कि ऐसा संभावना मोक्ष की प्राप्ति, ऐसे कर्मों जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और भौतिक जो यहाँ का कल्याण है, यहाँ का जो सुख है, सुविधा है, वो प्राप्त न हो, ऐसे कोई कारण हो सकता है कि सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति हो, सीधे बिना इनको प्राप्त किए? नहीं, तत्वतः तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिना शरीर के, बिना भोजन के और बिना ऐसे नहीं होगी। लेकिन ये किसलिए ऐसा कथन किया गया कि सामान्य ऐसा बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि बिल्कुल जैसे मेरे को वस्त्र ही नहीं चाहिए, मेरे को मकान ही नहीं चाहिए, मेरे को रोटी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है, तो सब भौतिक चीजें हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। मेरे को शरीर नहीं चाहिए, ध्यान में ही अधिक बैठे रहेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे,
स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, उचित भोजन का जो मिल गया जो खा लिया ऐसे ही हानि करने के लिए, लक्ष्य क्या बना हुआ है? मुक्ति। ध्यान करेंगे और करेंगे, उस पर इतना बल दे दिया जाता है कि एक पक्ष दुर्बल हो जाता है, वहां ये दोष है। वस्तुतः उनको भी मुक्ति की प्राप्ति होगी ही नहीं। मतलब बिल्कुल ठीक कहा कि जो मुक्ति को प्राप्त कराएगा वो चीज इधर भी ठीक ही रहेगा, तभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। दुर्न हो जाएगा, क्या मुक्ति होगी? जो अभ्युदयकारी होगा वो ही मुक्ति दिला सकेगा। ये अलग बात है कि अभ्युदयकारी हो और मुक्ति ना दिला सके, ऐसा तो हो सकता है, ऐसा तो बहुत होता है। अभ्युदयकारी है, भौतिक संपन्नता है, लेकिन मुक्ति ना दिला सके, उसके विपरीत पड़ रहा हो। लेकिन अभ्युदयकारी होते हुए जो मुक्ति दिलाई, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया। लेकिन जो ऐसा मान लेते हैं, ये संसार में ये उपदेश करने लगते हैं भौतिक उन्नति व्यर्थ है, मत कीजिए, उसके विपरीत विचारधारा को फैलाते हैं, वो ठीक नहीं है। बिल्कुल थोड़े से नहीं, हालांकि उसको उपयोग वो कर ही रहे हैं और करेंगे मान लो, लेकिन कहेंगे नहीं बस इतना ही पर्याप्त है, ना हमारे को पुल बनाने की आवश्यकता, ना वायुयान की आवश्यकता, ना उपग्रह बनाने की आवश्यकता है, ना कंप्यूटर की आवश्यकता है। ये जो कहने वाले होते हैं वो ठीक नहीं है। ये सब चीजें आवश्यक है मनुष्य के लिए, सुविधा के लिए, इससे मुक्ति में सहायता मिलेगी अगर ठीक उपयोग करेंगे तो, नहीं तो बाधा होगी। अपने ज्ञान विज्ञान की वृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रगति के लिए यंत्रों का उपयोग, भौतिक विज्ञान को ईश्वर ने दिए हैं, ये चीजें बना करके ऐसी क्षमता दी है प्रकृति में कि ये सब कर सकते हैं। इनमें ऐसा हो सकता है जैसे कंप्यूटर में हो सकता है, वायुयान उड़ सकते हैं, तो ये उपयोग हमारे को करने चाहिए, ये मुक्ति में बाधक नहीं है। लेकिन एक दृष्टि हो सकती है कि बस केवल अपना रोटी ली, अनाज उपजाए और अपना काम चलाए, चल सकता है उस एक व्यक्ति का। मुक्ति प्राप्ति के लिए ये चीजें अनिवार्य नहीं है कि वायुयान हो गई या कंप्यूटर हो गई, अनिवार्य नहीं है। लेकिन पूरे समाज की दृष्टि से अगर ये चीजें होती हैं तो अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। दूरदर्शन में तो अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं। इस दृष्टि से ये भी हमारी करनी आवश्यक है, नहीं तो कुछ लोग अच्छे हो जाएंगे, बाकी अच्छे नहीं हो पाएंगे। इस दृष्टि से ये एक व्याख्या की गई कि जिससे धर्म, अभ्युदय और निश्चय दोनों की प्राप्ति होती हो, वास्तव में वही धर्म है, और वास्तव में उसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है। कितने जितने अंश में हम अभ्युदय जो आवश्यक चीजें हैं, जिसके लिए जो आवश्यक है उसकी उपेक्षा करेंगे, मुक्ति में उतनी बाधा आ जाएगी। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम बहुत अधिक अभ्युदय है तो हम बहुत अधिक अभ्युदय करने में लग जाए, बहुत अधिक अभ्युदय करने लग गए, उसी में लग जाएंगे तो मुक्ति की बात हो जाएगी।